बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने डिस्कस किया था होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स और उसके बाद हमने डिस्कस किया होम्योस्टैसिस इन ह्यूमंस, जिसमें हम लंग्स और स्किन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लंग्स और स्किन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये एज अ होम्योस्टैटिक ऑर्गन काम करते हैं, लेकिन ये इनका मेन फंक्शन नहीं है। लंग्स का मेन फंक्शन रिस्पायरेटरी सिस्टम का मेन कंपोनेंट है, गैसियस एक्सचेंज है लंग का मेन फंक्शन। स्किन का जो मेन फंक्शन है वो बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, बॉडी की प्रोटेक्शन है, लेकिन ये सेकेंडरी तौर पे एज अ होम्योस्टैटिक ऑर्गन काम करते हैं। लेकिन जो ह्यूमंस में प्रॉपर सिस्टम है, प्रॉपर जो ऑर्गन है होम्योस्टैसिस के लिए, वो है किडनीज़। ठीक है, आज हम किडनीज़ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले लास्ट टाइम हमने स्किन के बारे में जो डिस्कस किया था उसको मैं थोड़ा सा रिपीट करता चलूँ कि स्किन थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन के तौर पे काम करता है। ठीक है, कैसे करता है कि कोल्ड टेम्परेचर में स्किन के नीचे एक लेयर होती है फैट सेल्स की, फैटी लेयर इसको हम कहते हैं। ये एक इंसुलेटर के तौर पे काम करती है। इसके अलावा स्किन में गूज बम्प्स बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है, यानी कि हेयर्स इरेक्ट हो जाते हैं और एक ब्लैंकेट वार्म एयर की बन जाती है, जिससे कोल्ड टेम्परेचर में, यानी कि सराउंडिंग का या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कोल्ड हो तो फैटी लेयर और गूज बम्प्स फॉर्मेशन प्रोटेक्ट करती हैं, बॉडी हीट को लॉस होने से रोकती हैं। इसी तरह वेजो कंस्ट्रक्शन यानी कि ब्लड सप्लाई स्किन को रिड्यूस कर दी जाती है, और जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, जिससे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो बॉडी की हीट इस तरह मेंटेन होती है। फिर शिवरिंग है, मस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, जिससे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो ये स्किन का रोल था थर्मो रेगुलेशन में। फिर वार्म टेम्परेचर में क्या रोल है कि सराउंडिंग का या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर वार्म होगा तो एवेपोरेटिव कूलिंग पे डिपेंड करती है हमारी बॉडी। एवेपोरेटिव कूलिंग कैसे कि वेजो डायलेशन होती है, ठीक है, इन वार्म टेम्परेचर ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, एक्सपेंड हो जाती हैं, जिससे ब्लड सप्लाई स्किन को इंक्रीज़ हो जाती है, और ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होने की वजह से ब्लड जो हीट लेके आता है सरफेस पे, उससे स्वेट प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है, और स्वेट जब प्रोड्यूस होता है तो स्वेट का जो कंटेंट है, वाटर जब एवेपोरेट होता है तो एक कूलिंग इफ़ेक्ट जनरेट होता है। इस तरह रेगुलेशन होती है टेम्परेचर की वार्म टेम्परेचर में। फिर हमने बात की थी ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ स्किन, यानी कि जो एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट्स वगैरह स्किन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेटरी एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट्स और नाइट्रोजनस वेस्ट स्वेट के कंटेंट्स हैं ये, तो ये एक ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन भी है स्किन का। आज हम डिस्कस करेंगे फीवर क्या होता है, बुखार जिसको हम कहते हैं। तो इंक्रीज़ इन बॉडी टेम्परेचर ये फीवर होता है। Simply, the fever is the increase in body temperature, या the increment of body temperature from a normal point जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे अगर इंक्रीज़ हो जाएगा तो इस कंडीशन को हम फीवर कहेंगे। अब इसका काज क्या है, फीवर क्यों होता है? काज ये है कि जब बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि वायरस या बैक्टीरिया अटैक करते हैं, बॉडी में एंटर हो जाते हैं, तो हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो ल्यूकोसाइट्स हैं, इनका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है और ये पैथोजेंस को किल करते हैं। तो किल करने की वजह से एक स्पेशल केमिकल प्रोड्यूस होता है जिनको हम पायरोजेंस कहते हैं। अब ये केमिकल क्या करता है, ये केमिकल जो हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट है, देखें हमारी जो फॉर ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जिस तरह एसी में एक सेट पॉइंट होता है, हमारी बॉडी का एसी आप समझ लें कि उसमें एसी का भी एक कंपोनेंट होगा, एक मीटर होगा जो डिटेक्ट करता होगा टेम्परेचर को, और उसमें जो सेट पॉइंट होगा
उससे कम या ज़्यादा होता है टेम्परेचर तो वो उस हिसाब से आगे इंस्ट्रक्शंस देता है। तो हाइपोथैलेमस का भी यही काम है। हाइपोथैलेमस जो पार्ट है इसमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। ब्लड जब वहाँ से सर्कुलेट कर रहा होता है तो वो डिटेक्ट कर देते हैं कि टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है। 37 वहाँ पे सेट पॉइंट होता है। अब ये जो केमिकल्स होते हैं ये सेट पॉइंट को डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी को हाइपोथैलेमस का जो सेट पॉइंट होता है 37 इसको चेंज कर देते हैं एबव द नॉर्मल पॉइंट, यानी कि इससे एबव कोई पॉइंट रख देते हैं। 37 डिग्री से एबव 40 या 41 42 ऐसा कोई पॉइंट रख देते हैं। अब बॉडी रिएक्ट नहीं करती। जिस तरह नॉर्मली स्किन की हमने बात की कि जब भी ज़्यादा होगा टेम्परेचर तो वार्म टेम्परेचर में बॉडी वेज़ोडाइलेशन करेगी, वो चीज़ें नहीं होती फीवर में, ठीक है। अब ऐसे केमिकल्स जो कि टेम्परेचर को डिस्प्लेस करें उनको हम पायरोजेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये पायरोजेंस जब सिक्रीट होते हैं, जब ल्यूकोसाइड्स पैथोजेंस को किल करता है तो बॉडी का जो नॉर्मल सेट पॉइंट होता है वो चेंज हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, इस पॉइंट के सेट पॉइंट के चेंज होने की वजह से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। कैसे? बॉडी पार्ट्स को ब्रेन मैसेज भेजता है जिसकी वजह से बॉडी पार्ट्स फंक्शनिंग ज़्यादा कर देते हैं और हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो ज़्यादा हीट की प्रोडक्शन की वजह से जो कंडीशन होती है उसको हम फीवर कहते हैं। और फीवर जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, जो डिफेंस या इम्यूनिटी का मैकेनिज़्म है बॉडी का अगेंस्ट पैथोजन हम कहते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ काज कर सकता हो उसको पैथोजन कहते हैं। अब इस मैकेनिज़्म को स्टिमुलेट करता है फीवर, यानी कि फीवर जो कंडीशन है ये बेस्ट कंडीशन है फॉर इम्यूनिटी, यानी कि इम्यूनिटी इसमें ऑप्टिमम लेवल पे होती है। इसमें बॉडी रिएक्शंस टॉप पे हो जाते हैं, ऑप्टिमम लेवल पे हो जाते हैं। तो ल्यूकोसाइड्स अपना फंक्शन प्रॉपरली करके जल्दी से जल्दी यानी कि बेहतरीन तरीके से इन पैथोजन से बॉडी में इन पैथोजन्स को किल कर देते हैं। अब ये तो बात हो गई फीवर की। फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पहले यूनिट में पढ़ चुके हैं, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे। तो हमारी बॉडी ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी हुई है, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बनाते हैं, वो ऑर्गन्स जिनका काम सेम हो। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। यूरिनरी सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका काम होता है यूरिन फॉर्मेशन, एक्सक्रीट करवाता है किसको? वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट को। अब वो जो वेस्ट होता है, वेस्ट की जो फॉर्म होती है उसको हम यूरिन कहते हैं। तो उसी से रिलेटेड इसको यूरिनरी सिस्टम, यानी कि ये सिस्टम यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व। अब इस सिस्टम के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, अच्छा पहले हम फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि यूरिनरी सिस्टम या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन है फिल्टर करना, ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करना और एक्सक्रीट करना बॉडी से। ये इस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है, फंक्शन है। इसके कंपोनेंट्स की हम बात करें, इसके पार्ट्स की या ऑर्गन्स की हम बात करें तो इसका हिस्सा है अ पेयर ऑफ किडनीज़, यानी कि 2 किडनीज़ का पेयर इन्वॉल्व है जिसका काम है ब्लड को फ़िल्टर करना और यूरिन बनाना। यानी कि ब्लड को फ़िल्टर करेगा तो यूरिन बन जाएगा? नहीं, फ़िल्ट्रेशन के बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी रीएब्जॉर्प्शन होती है। आगे हम डिटेल में इसको डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद जो कुछ बच जाता है जिसको एक्सक्रीट होना होता है उसको हम यूरिन कहते हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन ये काम होता है किडनीज़ का। फिर किडनीज़ के साथ 2 ट्यूब्स कनेक्टेड होती हैं, अ पेयर ऑफ यूरिटर, यानी कि एक ट्यूब एक किडनी के साथ, दूसरी ट्यूब दूसरी किडनी के साथ। इस यूरिटर का काम क्या होता है? कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर,
किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन जो बना है किडनी में उसको कैरी करना, उसको लेके जाना फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? ये मसल्स का बना हुआ एक सेक होता है और काम इसका होता है यूरिन को टेम्पोरेरली स्टोर करना, यानी कि आर्जी तौर पे स्टोर करना। आगे डिटेल में हम देखते हैं। अब इसकी एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी तक, क्योंकि ये मस्कुलर सेक है तो उस कैपेसिटी तक ये एक्सटेंड करता है, एक्सपेंड होता है। लेकिन उसके बाद ये अगर ज़्यादा हो जाए यूरिन इसमें तो रिफ्लेक्स जाता है हमारी ब्रेन को कि बस इसके आगे नहीं, ठीक है। यानी कि 1 लीटर तक ये यूरिन को स्टोर कर सकता है। फिर जो चौथा पार्ट है, चौथा जो कंपोनेंट है यूरिनरी सिस्टम या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो है यूरेथ्रा। ये भी एक ट्यूब है, ठीक है, यूरेटर्स की तरह ये भी एक ट्यूब है। इस ट्यूब का क्या काम है? ये ट्यूब अराइज होती है यूरिनरी ब्लैडर से और यूरिनरी ब्लैडर से स्टोर्ड यूरिन को बॉडी से बाहर रिलीज़ कर देती है। तो ये यूरेथ्रा का काम होता है। फिर हम आज डिस्कस करेंगे किडनी को डिटेल से हम देखेंगे, ठीक है। किडनी के बारे में हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। तो किडनी एक होम्योस्टैटिक ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि ये इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं उनको मेंटेन करता है। इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस के कंपोनेंट्स हमने देखे थे। वाटर का बैलेंस है, वाटर कम या ज़्यादा है बॉडी में तो उसको बैलेंस कौन करेगा? किडनी करेगा। डिफरेंट साल्ट्स, सोल्यूट्स हैं, साल्ट्स के अलावा कुछ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट्स हैं, तो इनको कौन बैलेंस में रखेगा बॉडी के अंदर? किडनी रखता है। तो डेफिनेटली ये एज अ होम्योस्टैटिक ऑर्गन काम करता है और ये मेन कंपोनेंट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, यानी कि बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है। तो ये 2 एस्पेक्ट्स हैं किडनी के, कि एज अ होम्योस्टैटिक ऑर्गन काम करता है, मेंटेन करता है वाटर और सॉल्ट का बैलेंस, वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर, और इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन कंपोनेंट है, उसी के थ्रू तो मेंटेन रखता है सॉल्ट और वाटर के बैलेंस को, यानी कि रिमूव करता है वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है हमारी बॉडी से। और इसके अलावा एक्सेस वाटर का तो रिमूव करेगा, अगर वाटर की शॉर्टेज हो बॉडी में तो रिटेन करेगा, वाटर को लॉस होने नहीं देगा। तो ये किडनी के हवाले से थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि होम्योस्टैटिक ऑर्गन है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, लेकिन फंक्शनिंग के हवाले से ये थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन थी किडनी की, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के हवाले से 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है और इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किडनी की। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के 1 बाय 1 हम पॉइंट वाइज इनको हम देखेंगे। शेप या नंबर्स की अगर हम बात करें तो बीन शेप्ड ऑर्गन है। बीन, ये लोबिया भी आप इसको कहते हो या मोठ आप इसको कहते हो, तो इस तरह बीन की शेप का ये ऑर्गन है और इसका नंबर, अ पेयर ऑफ किडनी इज़ प्रेजेंट। हमारी बॉडी में 2 किडनीज प्रेजेंट होते हैं, बीन शेप्ड 2 किडनीज, ये तो पहली बात होगी। अब आपने ये पॉइंट वाइज याद रखना है। फिर कलर की अगर हम बात करें तो इसका डार्क ब्राउन कलर है। द कलर ऑफ किडनी इज़ डार्क ब्राउन या डार्किश ब्राउन कलर है इसका। लोकेशन की अगर हम बात करें, तीसरा पॉइंट क्या है? लोकेशन। तो लोकेटेड बिलो डायाफ्राम इन एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि हमारी जो चेस्ट कैविटी है जिसमें लंग्स और हार्ट एग्जिस्ट करते हैं, उसके नीचे मस्कुलर शीट है, थिक मस्कुलर शीट, डायाफ्राम है। तो डायाफ्राम के नीचे ये एब्डोमिनल कैविटी है हमारी, ये चेस्ट कैविटी जिसमें लंग्स, ठीक है, और हार्ट मौजूद हैं, और ये नीचे एब्डोमिनल कैविटी जिनमें इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह, लिवर यहाँ पे, ठीक है। तो ये किडनी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है।
कहाँ पे? बिलो द डायाफ्राम, डायाफ्राम शीट के नीचे, एट साइड्स ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, वर्टेब्रल कॉलम जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इसके साइड पे, यानी कि ये बैक साइड पे हमारी बॉडी के बिल्कुल सेंटर में वर्टेब्रल कॉलम है, इसके एक साइड पे एक किडनी है और दूसरे साइड पे दूसरी किडनी है। तो डॉर्सल साइड पे बॉडी वॉल के साथ ये किडनी अटैच होती है, बैक साइड पे, फ्रंट नहीं, डॉर्सल साइड पे, बैक साइड पे ये किडनी जो है वॉल्स के साथ अटैच होती है, डॉर्सल वॉल के साथ। फिर राइट किडनी जो होती है वो स्लाइटली लोअर होती है देन लेफ़्ट वन, ठीक है। अब ये मेरा राइट हैंड है, तो इस साइड पे जो किडनी है वो थोड़ी सी स्लाइटली लो है, नीचे को है लेफ़्ट से, लेफ़्ट साइड से किडनी ऊपर को है। क्यों? क्योंकि ऊपर लिवर मौजूद है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा स्लाइटली नीचे को है, ठीक है। अब साइज़ और वेट की अगर हम बात करें तो किडनी का साइज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि लंबाई की अगर हम बात करें, ये किडनी है, इसकी ये लंबाई है, तो ये 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर वाइड। अगर इसकी हम विड्थ की बात करें तो ये कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो इसकी थिकनेस कितनी है? थिक कितना है, ठीक है। तो थिकनेस इसकी ये 4 सेंटीमीटर थिक है किडनी। तो ये तो इसके साइज़ की बात होगी। जो इसका वेट है, वेट इज़ लेस देन 1% ऑफ टोटल बॉडी वेट। जो हमारी टोटल बॉडी का वेट है उसके तकरीबन 1% या इससे भी कम वेट होता है किडनी का। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी बॉडी का जो टोटल वेट है वो 100 kg है, तो हमारी किडनीज़ का वेट कितना होगा? 1 kg होगा। अब किसी की बॉडी का अगर 80 kg वेट है, ठीक है, तो उसकी किडनी का वेट 800 ग्राम होगा। इसी तरह तो वेट जो है वो लेस देन 1% होता है टोटल बॉडी वेट के। अब वेट इतना कम है, ठीक है, यानी कि बॉडी का 1% भी नहीं बना रहा किडनी, लेकिन विद ईच हार्ट बीट किडनीज रिसीव 20% ऑफ ब्लड सप्लाई टू द बॉडी। हार्ट जो ब्लड सप्लाई करता है उस ब्लड का 20% ब्लड सिर्फ किडनी को आता है, हालांकि किडनी हमारी बॉडी का 1% हिस्सा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हार्ट जो पंप करता है ब्लड वो सबसे ज़्यादा किडनीज़ को आता है। क्यों? क्योंकि इसका काम ही ब्लड को फ़िल्टर करना है। सबसे ज़्यादा ब्लड जो है वो कहाँ पे आता है? किडनीज़ में आता है हमारी बॉडी में। अब अगर किडनीज़ के साइड की बात हम करें, साइड्स की बात, तो हर एक किडनी का एक कनकेव साइड होता है और एक साइड कन्वेक्स होता है, ठीक है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी किडनी है, ये बीन शेप्ड किडनी है, ये जो साइड है ये वाला, ये कनकेव साइड है, केव, ठीक है। फिर ये जो बाहर वाला साइड है ये वाला, ये कन्वेक्स साइड है। इसी तरह दूसरी किडनी का, यानी कि एक साइड कनकेव होता है और दूसरा साइड कन्वेक्स होता है। जो कनकेव साइड है वो वर्टेब्रल कॉलम की तरफ होता है, यानी कि ये कनकेव साइड, ये बीच में वर्टेब्रल कॉलम। इसी तरह ये दूसरी किडनी का कनकेव साइड वर्टेब्रल कॉलम की तरफ, ये ऐसे। तो ये वर्टेब्रल कॉलम है, इसकी तरफ ये कनकेव साइड है, कन्वेक्स साइड नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, ये क्या होती है? अब किडनीज़ के ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसको हम पेरिटोनियम या रीनल कैप्सूल कहते हैं। तो ठीक है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है किडनी का, जो कि आपने, अब ये देखें किडनी, ठीक है, इसके ऊपर एक कवरिंग, एक शीट सी होती है आउटसाइड, ठीक है, ऊपर वाली सरफेस के ऊपर, जिसको हम पेरिटोनियम या रीनल कैप्सूल कहते हैं। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी आपने याद रखना है, ये MCQ में हमेशा आता है पेरिटोनियम, ठीक है। फिर
जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट करेक्टर है जो कि आपने याद रखना है, वो है हाइलस। ठीक है, हाइलस क्या होता है? अब जो किडनी की कनकेव साइड है, ठीक है, ये कनकेव साइड आ गई फॉर एग्ज़ाम्पल, इस कनकेव साइड को जो कि अंदर को डिप्रेस हुआ है, इस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं? हम हाइलस कहते हैं इस डिप्रेशन को। ये किडनी जो अंदर को है जिस साइड से, इसको हम हाइलस, इस पॉइंट को हम हाइलस कहते हैं, इस डिप्रेशन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? हाइलस कहते हैं। अब इस हाइलस से रीनल आर्टरी एंटर होती है और रीनल वेन लीव करती है, यानी कि हार्ट से जो आर्टरी ब्लड लेके आ रही है वो इस यहाँ हाइलस से किडनी में जा रही है, एंटर हो रही है, और किडनी से जो वेन निकल रही है वो भी इस हाइलस से, इसी पॉइंट से निकल रही है। और हर एक हाइलस से एक ट्यूब एराइज होती है, जिस ट्यूब को हम यूरेटर कहते हैं। मैं आपको डायग्राम में अगर दिखा सकूं, ये देखें आप, ये डिप्रेशन है किडनी का, हाइलस जिसको हम कहते हैं इस पॉइंट को। यहाँ आप देखें ये आर्टरी अंदर को आ रही है, दाखिल हो रही है, और ये वेन बाहर को जा रही है किडनी से, और साथ ही हाइलस से ये आप देखें एक ट्यूब सी, इसी तरह दूसरी किडनी में आप देख सकते हैं। तो ये यूरेटर जाके यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरेटर क्या होता है? इलोंगेटेड ट्यूब है, यानी कि लंबी सी ट्यूब है, दैट एक्सटेंड फ्रॉम हाइलस ऑफ किडनी, यानी कि हाइलस ऑफ किडनी का जो हाइलस है, जो डिप्रेशन है, जो कनकेव साइड है, वहाँ से एक्सटेंड होती है अप टू यूरिनरी ब्लैडर, टू यूरिनरी ब्लैडर तक ये जाती है। और काम इसका क्या होता है? कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर तक ये यूरिन को किडनी से लेके आती है, ये इसका काम होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने फ़ीवर के बारे में डिस्कस किया कि फ़ीवर क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर के राइज़ को हम फ़ीवर कहते हैं, और ये किस वजह से होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होता है या वायरल इन्फेक्शन होता है, तो उस वजह से हमारी बॉडी का जो सेट पॉइंट होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है, इससे टेम्परेचर में राइज़ होता है, और जो इम्यूनिटी का प्रोटेक्टिव एक मैकेनिज़्म है बॉडी का, वो स्टिमुलेट होता है फ़ीवर से। फिर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, इसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया कि 4 कंपोनेंट्स हैं, अ पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। फिर हमने बात की किडनीज़ की, किडनीज़ के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, और थोड़ा सा इसका फंक्शन हमने देखा। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमने शेप देखी, कलर देखा, लोकेशन देखी कि कहाँ पे होता है, साइज़ और वेट देखा किडनी का। फिर हमने क्या देखा? साइड्स की 2 साइड्स होते हैं, एक कनकेव और एक कन्वेक्स, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, एक शीट होती है किडनीज़ के ऊपर। फिर हमने किडनी का कनकेव साइड जो रीजन है, जिसको हम हाइलस कहते हैं, जहाँ पे आर्टरी एंटर होती है, वेन लीव करती है किडनी को, और एक ट्यूब, एक यूरेटर एराइज होती है, और यूरेटर का काम होता है यूरिन किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आना। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो आपका जो होमवर्क है वो यही है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये आपने लिख लेना है। या आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स अगर सिंपली पूछें तो आपने लिख देने, लेकिन अगर आप साथ फंक्शन भी लिख दें कि किडनीज़ का क्या फंक्शन है, यूरिन फॉर्मेशन, यूरेटर्स का क्या फंक्शन, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसके अलावा फ़ीवर के बारे में भी आपने अपनी वर्डिंग में लिख लेना है, या फिर आपने नोट्स से हेल्प ले लेनी है। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।